सहकारिता का महामेरु, जन उद्धारक कल्पतरु, बुल्डाना अर्बन। छात्र, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, पेंशनर, महिला और भक्तगण ऐसे सभी समाज घटकों को आर्थिक सेवाओं के साथ अलग अलग माध्यम स्वरूप उपयोगिता प्रदान करने वाला मानो कल्पतरु है। 19 जून 1986 के दिन श्रीमान राधेश्याम जी चांडक उर्फ भाई जी ने अपने 72 साथियों को साथ लेकर केवल 12,000 रुपए की शेयर्स पूंजी के साथ बुल्डाना अर्बन पथ संस्था की स्थापना की। भाई जी का यह दृढ़ विश्वास था कि केवल सहकारिता के माध्यम से ही समाज के उपेक्षित एवं कमजोर वर्ग को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाया जा सकता है। 1986 में बुल्डाना अर्बन की स्थापना हुई और स्थापना करने की वजह यह है कि हमारे बुल्डाना जिले में प्राइवेट मनी लेंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और इसकी न्यूज़ बार बार न्यूज़पेपर में आती थी। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर क्या उपाय है। फिर जानकारी हुई कि कहाँ पर ऐसी क्रेडिट सोसाइटी है कि जो छोटे किसानों को फाइनेंस कर सकती है, कुछ चीज़ें भी गिरवी रख सकती है ताकि उससे साहूकार का सुनाने का काम न पड़े। फिर हमने कई जगह पे इंक्वायरी करने के बाद में 86 में 72 मेंबर और 12,500 रुपये लेके हमने संस्था की 15 अगस्त 1986 में शुरुआत की। 86 से लेके तो 91 तक के करीबन पूरा वेटिंग पीरियड गया। हम कई लोगों को मिले, लोगों को बैंक और क्रेडिट सोसाइटी में का फर्क ही नहीं समझता था। 91 में हमारा डिपॉजिट सिर्फ 1 करोड़ रुपये था। 6 साल लगे 1 करोड़ रुपये डिपॉजिट जमा करने के लिए। 91 से फिर 2000 तक के 100 करोड़ रुपये डिपॉजिट हुआ। फिर 2001 में हम नए जगह के अंदर आए और वहाँ आने के बाद में फिर हमने पीछे मुड़कर देखा नहीं और आज डिपॉजिट जो 13,200 करोड़ का आ गया है। राधेश्याम चांडक जी के कुशल नेतृत्व गुण, आत्मविश्वास और पारदर्शी शासन करने की गुणवत्ता से ये प्रयास सफल हुआ और बुल्डाना जैसे शहर में सहकारिता का ये वृक्ष कल्पतरु के रूप में आसमान को छूने लगा। बुल्डाना अर्बन को मल्टी स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ और धीरे धीरे उसका कार्य क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, सीमांध्र, गोवा और अंडमान निकोबार आइलैंड तक विस्तारित हो गया। इस बहुराज्य संस्था का आज का स्वरूप अचंभित करने वाला है। 475 से अधिक शाखाएं, 450 से अधिक गोडाउन्स, छात्रों के लिए 21 सहकार विद्या मंदिर और इन सब को संचालित करने हेतु समर्पित 7,000 कर्मचारी बुल्डाना अर्बन में कार्यरत है। आज संस्था के 17 लाख से भी ज्यादा सदस्य है और बुल्डाना अर्बन का कुल कारोबार तकरीबन 25,000 करोड़ से भी अधिक है। और हमारे कर्मचारियों को विशेष करके हमेशा ट्रेनिंग दिया जाता है कि कस्टमर से कैसी बात करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसका हमेशा, क्योंकि कस्टमर हमेशा बराबर होता है, राइट होता है, तो उसकी कभी गलती होती नहीं है। तो इसके लिए अपनी ही गलती है ऐसा मानकर अगर हम सामने वाले के साथ में पेश आते हैं तो किसी बात की परेशानी होती नहीं। हमारे ऊपर भी कई बार संकट आया कि ओवर ट्रेडिंग हो गया, आज देने के लिए पैसे नहीं है। इस समय में हमने ये बात किसी के ख्याल में नहीं आनी थी, लेकिन उससे एक सीख ली कि नहीं, अपने पास में 60-65% से ज़्यादा पैसा अपन ने बांटना नहीं चाहिए, 30-35% हमेशा अपने पास पर रखना चाहिए। फिर उस बीच में कुछ संस्थाएं आई, उन्होंने बैच का रेट हमारे से 2% ज़्यादा रखा। हम 8.5-9% देते थे, वो 11-12, 12.5% देने लगे। ये सारी संस्थाएं करीबन उस समय की बंद हो गई और जो आज 12-12.5% दे रही है ये भी शायद आने वाले 1-2 साल में बंद हो जाएगी, क्योंकि 12-13% से लिया हुआ पैसा अगर 18-20% से बांटते हैं और 20% जो पैसा लेता है वो क्या कमाएंगा, वो बैच क्या भरेंगे और मुद्दल कब लेगा। इसकी वजह से कई संस्थाएं आज परेशानी के अंदर है। लेकिन हमने ठाना है कि हम नेशनलाइज बैंक से सिर्फ 1% ज़्यादा देंगे, इससे ज़्यादा हम इंटरेस्ट रेट देंगे नहीं। और लोगों को हमारे पे पूरा विश्वास आया। मुझे आश्चर्य इस बात का लगता है कि जो मेरे कई मित्र, कई परिचित लोग जो नेशनलाइज बैंक से रिटायर हुए, इन्होंने सबने रिटायरमेंट का पैसा हमारे यहाँ पे रखा।
भाई जी के मार्गदर्शन में आज तंत्रज्ञान में विशेष रुचि रखने वाले युवा चेयरमैन डॉक्टर सुकेश जी झंवर सक्षमता से संस्था का नेतृत्व कर रहे हैं। बुल्डाना अर्बन की अच्छी प्रगति में और ऊंची उड़ान में जो महत्वपूर्ण योगदान है वो है हमने किए हुए 2 ब्रेकआउट इनोवेशंस का। यह ब्रेकआउट इनोवेशन है 4 पिलर सिस्टम और सोशल बैंकिंग। 4 पिलर सिस्टम के अंतर्गत बड़े प्रमाण में बुल्डाना अर्बन में निवेश आता है और इसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को ऋण अदायगी कर सकते हैं। सोशल बैंकिंग के अंतर्गत हम लोगों का पैसा लोकोपयोगी कामों के लिए उपयोग में लाकर अच्छे से समाज में अपनी पैठ बना सकते हैं, लोगों का विश्वास जीत सकते हैं। बुल्डाना अर्बन अब अद्ययावत उच्चतम तंत्रज्ञान की सहायता से डेटा सेंटर, कोर बैंकिंग, इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग और SMS बैंकिंग जैसी आधुनिकतम सेवाएं प्रदान कर रही है। आज बुल्डाना अर्बन महाराष्ट्र में पहली पथ संस्था है जहां DD, TT, चेक तथा नकदी व्यवहारों का ट्रैकिंग सिस्टम उपलब्ध है। संस्था में IT तंत्रज्ञान पर आधारित सेवाओं का प्रयोग बड़ी तत्परता से किया जा रहा है। सारे दस्तावेज ऑनलाइन किए गए हैं। बुल्डाना अर्बन के मुख्यालय के सामने ही 6 मंजिला इमारत गोवर्धन का निर्माण किया गया है। इस इमारत में गोदाम विभाग, शेयर्स विभाग जैसे प्रशासकीय विभाग कार्यरत है। इसी इमारत में कर्मचारियों के लिए सहकार प्रशिक्षण केंद्र भी है और साथ ही यहाँ आधुनिक ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट से सुसज्जित एक ऑडिटोरियम भी है। आर्थिक सेवाओं के साथ साथ संस्था सामाजिक, शिक्षा, खेती, विज्ञान, महिला सक्षमीकरण, आरोग्य सुविधा जैसे कई क्षेत्रों में अपने कार्य की मोहर लगा चुकी है। भारत कृषि प्रधान देश है। देश की 50% से अधिक आबादी कृषि से अपनी आजीविका कमाती है। साथ ही कृषि को विभिन्न सेवाएं और उपकरण उपलब्ध कराने के व्यवसाय से कम 20 से 25% लोगों को रोजगार मिलता है। इस प्रकार देश की 70 से 75% जनता कृषि से अपनी आजीविका कमा रही है। अगर बारिश अच्छी हुई, पैदावार अच्छी हुई तो भारतीय बाजारों में तेजी के दिन होते हैं। लेकिन अगर कृषि आय में गिरावट आती है तो भारतीय बाजारों में मंदी का माहौल बन जाता है। ये भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के महत्व को रेखांकित करता है। लेकिन जब कृषि में अधिक उपज होती है तो लगभग सभी कृषि उत्पाद एक साथ बाजार में आ जाते हैं और इस प्रकार कृषि उपज की कीमतें तेजी से गिर जाती है। ऐसे समय में किसानों को मुनाफा तो दूर की बात, उनकी लागत भी वापस नहीं मिलती। किसानों की अगली पीढ़ी गांव में रहकर खेती करने को तैयार नहीं। इसके विपरीत वो शहर जाकर छोटे मोटे काम करते हैं। आज किसानों को कृषि को व्यावसायिक दृष्टि से देखने के लिए समर्थन देना बहुत जरूरी है। मुख्य मुद्दा है कि किसानों की तैयार फसलों का भंडारण सुचारू रूप से हो सके। उचित भंडारण से किसानों को बेहतर बाजार मूल्य प्राप्त करने और खेती को लाभदायक बनाने में मदद मिल सकती है। कई प्रगतिशील किसानों ने यह प्रदर्शित किया है कि एक छोटे से क्षेत्र में भी अच्छी आय प्राप्त करके अपना जीवन स्तर बढ़ाया जा सकता है। आज पूरे देश में लगभग 20 से 25% खाद्यान्न भंडारण क्षमता की कमी और खराब परिवहन सुविधाओं के कारण बर्बाद हो जाता है। भारतवर्ष के कई NGO ने इसके बारे में अलग अलग आंकड़े दिए हैं। किसने 50,000 करोड़ से ज़्यादा लिखा, किसने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा लिखा, किसने 120-25 लाख करोड़ का अनाज हर साल खराब होता है। ऐसे ऐसे आंकड़े दिए और यह आंकड़े जिस देश में अनाज खाने को नहीं मिलता था उस देश में यह आंकड़े सुन के बड़ी चिंता होती है। इसलिए बुल्डाना अर्बन ने इस पर बहुत विचार किया और 91 में हमने 5000 स्क्वायर फुट का एक गोदाम बनाया और इसे 2-3 साल लगे रिस्पांस मिलने के लिए, किसानों को समझ में आने के लिए कि गोदाम काय के लिए। लेकिन जब किसानों के और छोटे व्यापारियों के ख्याल में आ गया कि गोदाम की कितनी आवश्यकता है, हम जहाँ भी घूमने जाते थे वहाँ के लोग हमारे गांव में एक वेयर हाउस बनाइए ऐसी मांग करते थे। महाराष्ट्र राज्य को ध्यान में रखते हुए सरकारी और निजी स्तर पर संचालित वेयर हाउसिंग की क्षमता
43 लाख मीट्रिक टन है और कोल्ड स्टोरेज की क्षमता लगभग 12 लाख मीट्रिक टन है। इसलिए बड़े पैमाने पर वेयरहाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज बनाना और संचालित करना समय की मांग है। यदि कृषि और इसके विस्तार से किसान को आत्मनिर्भर होना है, अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा होना है, तो भंडारण और कोल्ड स्टोरेज की इस आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बुल्डाना अर्बन ने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया और गोदामों और कोल्ड स्टोरेज की एक श्रृंखला स्थापित करना शुरू कर दिया। अपने क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों, उनकी जीवन प्रत्याशा, उस समय उपलब्ध बाजार मूल्य और कितने समय तक फसल को गोदाम में या कोल्ड स्टोरेज में रखा जा सकता है और किसान इसका सही मात्रा में लाभ कैसे कमा सकता है, इस पर भी विचार किया गया। तदनुसार उस क्षेत्र में गोदाम या कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता की समीक्षा की गई। उसके बाद गोदाम और कोल्ड स्टोरेज का निर्माण बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से किया गया। आज किसानों और छोटे व्यवसायियों के पास तैयार अनाज के गोदामों में रखने की सबसे अच्छी सुविधा है। बुल्डाना अर्बन के गोदाम में गेहूं, चना, सोयाबीन और सभी प्रकार की दालें जैसे उड़ीद, मूंग, मटर आदि की प्रसंस्करण सुविधाएं उपलब्ध है। आज भी जगह जगह पे लोग जाते हैं, हम जाते तो बोलते गोदाम बनाइए। और उसके बाद में मैं तो कई जगह जाके मैंने बोला कि सब जगह तो बुल्डाना अर्बन गोदाम बना नहीं सकते। आपने भी किसान भाइयों ने, लोकल संस्थाओं ने या उधर वहाँ की जो निजी साख संस्था है उन्होंने खुद के गोदाम बनाना चाहिए। और मैंने यहाँ तक कई जगह कहा कि भाइयों, किसान भाइयों, अगर आपके गांव में एक बार मंदिर नहीं हुआ तो चलेगा, लेकिन गोदाम होना जरूरी है। एक 16 आने सच बात बताओ, जब से बुल्डाना अर्बन कल्पतरु बन के मेरी जिंदगी में आई, तब से मेरी किस्मत ही बदल गई। पहले तो अनाज रखने के लिए जगह ही नहीं थी, जो मिला उस भाव में अनाज बेच देता था। अब बुल्डाना अर्बन ने किफायती दरों पर गोदाम और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा हमें दी है, जिसकी वजह से हमारा अनाज एकदम सुरक्षित रहता है। जब बाजार में अच्छे भाव आते हैं, तब हम हमारा अनाज बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। बुल्डाना अर्बन ने 450 से भी अधिक वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया है। गोदाम में अनाज आने के बाद उसकी सफाई की जाती है। अनाज से कूड़ा, बजरी अलग की जाती है। साथ ही आधुनिक मशीनरी की मदद से संक्रमित अनाज और अपरिपक्व अनाज को हटाया जाता है। इसके बाद अनाज को दोबारा छानकर उसमें से बची हुई गुठली निकाल ली जाती है। इस प्रकार साफ और एक समान अनाज को तौलकर पैक किया जाता है। बुल्डाना अर्बन के गोदाम में कृषि उपज के उचित रखरखाव और उचित देखभाल की वैज्ञानिक पद्धति का सख्ती से पालन किया जाता है। साथ ही धूम्रीकरण यानी फ्यूमिगेशन की प्रक्रिया भी क्रियान्वित की जाती है। इससे कृषि उपज लंबे समय तक सुरक्षित और अच्छी रहती है और इस प्रकार किसानों को उचित बाजार मूल्य मिलता है। किसानों को वेयरहाउस में रखे हुए माल पर कम ब्याज पर पीक तारण लोन सुविधा भी मिलती है। इसी कारण संस्था से जुड़े सभी किसान बुल्डाना अर्बन को कल्पतरु मानते हैं। किसान केवल कपास बेचकर अपनी उपजीविका करें, इसके बजाय अगर वह तैयार कपड़ा या आगे चलकर रेडीमेड गारमेंट्स बना सके तो उसकी आमदनी कई गुना बढ़ सकती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु बुल्डाना अर्बन ने डोंगर खंडाला गांव में एक छोटी स्पिनिंग मिल और पावर लूम यूनिट की स्थापना की है। इसके माध्यम से कपास द्वारा कपड़ा और रेडीमेड कपड़े बनाए जाते हैं। हम जो बोएंगे उससे कई गुना धरती माँ हमें वापस देती है। पर गरीब किसान क्या करे? अच्छा बीज खरीदने के लिए उसके पास पैसा ही नहीं होता। पर अब हमें इसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमारे पास है हमारी कल्पतरु बुल्डाना अर्बन, जहां हम अपना सोना गिरवी रखकर गोल्ड लोन ले सकते हैं, जो हमें बीज, खाद और खेती के औजारों की खरीदारी में काम आता है। बुल्डाना अर्बन की गोल्ड लोन सुविधा अत्यंत लोकप्रिय है। छोटे छोटे किसान या फिर सामान्य स्तर के ग्राहकों के लिए ये एक वरदान है। गिरवी रखे हुए सोने की कीमत के 80% रकम लोन स्वरूप तुरंत ग्राहक को मिलती है।
रखे हुए सोने की संपूर्ण सुरक्षितता और गोपनीयता संभाली जाती है। आज तक अनेकों ग्राहकों ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। ग्राहकों को सोने की खरीदारी के लिए सुवर्ण कन्या योजना के माध्यम से विशेष दरों पर कर्ज दिया जाता है। विद्यमान सारी शाखाओं में लॉकर की सुविधा उपलब्ध है। बुल्डाना अर्बन रोबोटिक लॉकर की सुविधा देने वाली भारत की पहली पतसंस्था है। ये सुविधा संस्था के दादर मुंबई शाखा में उपलब्ध है। मैंने जब इंजीनियरिंग की डिग्री ली तब से मैं खुद की फैक्ट्री शुरू करना चाहता था, मगर बिजनेस शुरू करने के लिए तो पैसे लगते हैं। तब मेरे पिताजी मुझे बुल्डाना अर्बन ले गए। वहाँ मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्टडी करने के बाद बुल्डाना अर्बन ने तुरंत मेरा लोन मंजूर किया। मेरी फैक्ट्री शुरू हो गई। आज इस फैक्ट्री में 50 लोग काम कर रहे हैं। खुशी है, उनको काम भी दे सका और मेरा सपना भी पूरा हुआ। ऐसे अनेकों युवकों के सपनों को बुल्डाना अर्बन ने साकार किया है। छोटे बड़े उद्योजकों के लिए उनकी आवश्यकता अनुसार अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन लोन की सुविधा बुल्डाना अर्बन प्रदान करती है। मैं शहर के कई ऑफिसेस और दुकानों में शुद्ध पानी पहुंचाने का काम करता हूं। पहले मुझे ऑटो रिक्शा से पानी डिलीवरी करना पड़ता था, मगर जब से मैंने बुल्डाना अर्बन से व्हीकल लोन लिया तब से मैं खुद की वैन से पानी पहुंचाने का काम कर रहा हूं। अब तो मेरा काम बहुत आसान हो गया और साथ में मेरी आमदनी भी बढ़ गई। जरूरत तथा योग्यता के अनुसार वाहन कर्ज, टर्म लोन, कैश क्रेडिट और बिजनेस स्टार्टअप के लिए भी विशेष लोन की सुविधा दी जाती है। बुल्डाना अर्बन ने आर्थिक उन्नति के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता के रूप में बुल्डाना अर्बन चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से 21 सहकार विद्या मंदिर स्कूलों की स्थापना की है। आज इन विद्यालयों में लगभग 29,000 छात्र उचित शुल्क पर अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। सहकार विद्या मंदिर केंद्रीय शिक्षा बोर्ड अर्थात CBSE और राज्य शिक्षा बोर्ड अर्थात SSC द्वारा प्रमाणित अभ्यासक्रम चलाता है। ये विद्यालय निवासी और डे बोर्डिंग ऐसे दोनों विकल्प उपलब्ध कराता है। बुल्डाना स्थित सहकार विद्या मंदिर प्रशाला में फुटबॉल और हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ मैदान बनाए गए हैं। क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल जैसे खेलों के लिए सुसज्जित मैदान और सारे आवश्यक संसाधन उपलब्ध है। साथ ही यहाँ रोप क्लाइंबिंग, रोप साइकिलिंग, वॉल क्लाइंबिंग, रोप ग्लाइडिंग जैसे साहसी खेलों के लिए भी सारी सुविधाओं के साथ शास्त्रोक्त प्रशिक्षण उपलब्ध है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुंदर और सुसज्जित इमारतें, डिजिटल कक्षाएं, सुसज्जित प्रयोगशालाएं, विशेषज्ञ और अनुभवी स्टाफ, समृद्ध पुस्तकालय, भव्य खेल के मैदान, प्रचुर खेल सामग्री जैसी सभी सुविधाओं वाली ये स्कूल कल के समृद्ध राष्ट्र के बुद्धिमान नागरिकों को तैयार कर रहे हैं। ये कल्पतरु बुल्डाना अर्बन की अहम उपलब्धि है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने हेतु घर से दूर पुणे, मुंबई, दिल्ली, कोटा जैसे बड़े शहरों में जाकर पढ़ाई करने की आर्थिक क्षमता इस इलाके के कई परिवारों में नहीं होती। छात्रों की इस समस्या का समाधान बुल्डाना अर्बन ने एलन शैक्षणिक संकुल के निर्माण द्वारा किया है। यह संकुल सैकड़ों छात्रों के भविष्य को आकार देने में योगदान दे रहा है। पुणे में लड़कों के लिए अजंता छात्रावास और बुल्डाना शहर में लड़कियों के लिए एलोरा वर्किंग वुमेन छात्रावास के माध्यम से बुल्डाना अर्बन परिवार ने उन बच्चों और महिलाओं को एक मजबूत सहारा प्रदान किया है जो शिक्षा, रोजगार और व्यवसाय के माध्यम से अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं। मेरे और मेरे माता पिता का सपना था मुझे एक अच्छी डॉक्टर बनाने का, पर हम ठहरे छोटे शहर वाले लोग, मेरे पिताजी की ठीक ठाक आमदनी से काम चलाने वाले। पर हमारे इस सपने को साकार किया बुल्डाना अर्बन के विद्या लक्ष्मी कर्ज योजना ने। और बस इतना ही नहीं, मेरे एजुकेशन के बाद भी इस डिस्पेंसरी को खोलने के लिए मुझे बुल्डाना अर्बन से लोन प्राप्त हुआ। आज मैं पूरी गर्वता से अपने पैरों पर खड़ी हूँ और तहे दिल से इस समाज की सेवा कर रही हूँ।
बुल्डाना अर्बन उच्च शिक्षा के लिए लोन देता है। यहाँ छात्रों को जल्द से जल्द और कम से कम डॉक्यूमेंट्स और इंटरेस्ट पर बड़ी सहजता से लोन प्राप्त होता है। ये समाज के दुर्बल स्तर के छात्रों के लिए एक सुनहरी उपलब्धि है। संस्था सदस्यों के बच्चों को विद्यालक्ष्मी लोन के जरिए कम ब्याज पर देश में 25 लाख तक और परदेश में 50 लाख तक एजुकेशन लोन देती है। बुल्डाना अर्बन ने ब्लड बैंक और एम्बुलेंस की सुविधा के माध्यम से आरोग्य सेवा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। बुल्डाना अर्बन की एम्बुलेंस सेवा 24 घंटे कार्यरत रहती है। बुल्डाना अर्बन की ब्लड बैंक अद्ययावत उपकरणों से परिपूर्ण है। अस्पताल में इलाज के बाद जब पेशेंट घर पहुंचता है तो उसे कई दिनों तक विशेष रुग्ण सेवा उपकरणों की जरूरत होती है। इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए बुल्डाना अर्बन द्वारा ऐसे उपकरण निश्चित अवधि के लिए पेशेंट को मुफ्त उपलब्ध कराए जाते हैं। बुल्डाना के पास स्थित डोंगर खंडाला गांव श्रीमान राधेश्याम चांडक जी का जन्म स्थल है। अपने इस गांव में कोई भी गरीब निराधार व्यक्ति भूखा न रहे, इसी उद्देश्य से बुल्डाना अर्बन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा यहाँ एक अन्न छत्र चलाया जाता है, जिसमें गरीब तथा मजबूर लोगों को मुफ्त में खाना दिया जाता है। स्वर्गीय प्रकाश चंद्र पन्नालाल जी कोठारी गोरक्षण धाम के माध्यम से बुल्डाना अर्बन द्वारा विकलांग, वृद्ध, लावारिस गोमाता और गोवंश का संगोपन और देखभाल की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए वाटर एटीएम के माध्यम से मात्र 5 रुपए में 15 लीटर आरओ फिल्टर पानी उपलब्ध कराया जाता है। बुल्डाना अर्बन द्वारा आज 40 से अधिक ऐसे वाटर एटीएम कार्यरत है। हमारे साथ में महाराष्ट्र के अंदर कई संस्थाएं रजिस्टर हुई, लेकिन उसमें से आज तक एक भी संस्था 1000 करोड़ रुपए ऊपर पहुंच नहीं पाई। एक आध दो संस्था होंगी जो थोड़ी बहुत 3-4 हजार करोड़ तक के हैं, लेकिन हम 13,000 छोटे से गांव में, बुल्डाना जैसे गांव में कि जहाँ कोई बिजनेस नहीं, वहां पर हम 13,200 करोड़ रुपए पहुंच गए। इसका मेन कारण है सोशल वर्क। हमारे संस्था के माध्यम से जो सोशल वर्क चलाए जाते हैं, ये अगर बताना चाहूँ मैं तो कम से कम 2-2.5 घंटे लगेंगे। लेकिन ये सारे छोटे मोटे उपक्रम इतने अच्छे लगे, जिसके अंदर स्कूलें हैं, कैदियों के लिए उनका पुनरुत्थान है, वहाँ लाइब्रेरी चलाना, उसके बाद में दवाखाने के अंदर कई जितने भी त्यौहार आते हैं त्यौहार मनाना, ये सब बड़ा लोगों को अच्छा लगने लगा। सोशल उपक्रम जो संस्था द्वारा चलाए जाते हैं उसमें सबने जो उसको सराहा वो है तिरुपति का भक्त निवास और वहाँ का भोजन। यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर संस्था द्वारा तिरुपति के अंदर सभासदों की जरूरत देखते हुए हमने भक्त निवास खोला। आज वो भक्त निवास इतना चलता है कि 2 महीने का वहाँ रूम का वेटिंग है, भोजन के लिए भी रात को रोज 1 घंटे का वेटिंग रहता है। किसी भी धार्मिक जगह जाना हो और साथ में आपके माता पिता या कोई बुजुर्ग हो तो इन 2 चीज़ों का खास ध्यान रखना पड़ता है। रहने के लिए उत्तम व्यवस्था और साथ में अच्छा भोजन होना चाहिए। बुल्डाना अर्बन के भक्त निवास में मुझे इन दोनों का समाधान मिला। बुल्डाना अर्बन ने समाज के धार्मिक सद्भावनाओं का सम्मान किया है। शिरडी, माहूर, तुलजापुर और तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर संस्था के सुसज्ज भक्त निवास स्थापित है, जहां पर 2 बेड, 3 बेड और 4 बेड के कमरे वातानुकूलित सुविधा के साथ उपलब्ध है। साथ में डॉर्मेट्रीज की सुविधा भी उपलब्ध है। भक्त निवास में सफाई के सटीक इंतजाम है। सभी भक्त निवास भरपूर हवादार एवं नैसर्गिक प्रकाश से परिपूर्ण है। भक्त जनों के साथ आने वाले वाहन चालकों के लिए अलग से सुविधा उपलब्ध है। लगेज सुरक्षित रखने के लिए भी खास व्यवस्था है। बुल्डाना अर्बन के सारे भक्त निवास मंदिर के नजदीक है। यहाँ शुद्ध शाकाहारी महाराष्ट्रियन भोजन की व्यवस्था भी उपलब्ध है। तिरुपति के भक्त निवास की ये भोजन सुविधा सर्वदूर प्रसिद्ध है। यहाँ रहने वालों के साथ साथ महाराष्ट्र से आए हुए अन्य भक्त भी इस सुविधा का लाभ उठाते हैं।
महाराष्ट्र के आराध्य देवता भगवान विट्ठल के निवास स्थान पंढरपुर और सभी भारतीयों के आराध्य दैवत श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या में भी बुल्डाना अर्बन के भक्त निवास जल्द ही भक्तों की सेवा में कार्यान्वित होने जा रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की माताजी राजमाता जिजाऊ का जन्म स्थान सिंदखेड राजा बुल्डाना जिले में स्थित है। इस किले की महिमा का तथा राजमाता जिजाऊ के कार्य का परिचय देने हेतु बुल्डाना अर्बन द्वारा एक फिल्म का निर्माण किया है। ये फिल्म यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए एक प्रेरणादायी अनुभूति है। बुल्डाना अर्बन द्वारा अनेक धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रमों के संयोजन में सक्रिय योगदान दिया जाता है। हाल ही में अयोध्या में सुंदरकांड आख्यान के लिए बुल्डाना अर्बन की ओर से 800 से भी अधिक भाविकों की अयोध्या यात्रा का आयोजन किया गया था। संस्था द्वारा बुल्डाना में स्थापित रेसिडेंसी क्लब अत्याधुनिक सुविधाओं से उपभोक्ता को आकर्षित कर रहा है। यहाँ 2 विभिन्न इमारतों में 66 वेल फर्निश्ड एसी रूम्स है। इसी के साथ यहाँ वाईफाई कनेक्टिविटी, कॉन्फ्रेंस हॉल, बैंक्वेट हॉल, स्पा और सलून जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध है। स्वादिष्ट शाकाहारी भोजन के लिए बुल्डाना अर्बन रेसिडेंसी क्लब का ये रेस्टोरेंट शहरवासियों की पहली पसंद है। रेसिडेंसी क्लब की आमदनी से बुल्डाना अर्बन के सामाजिक उपक्रमों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। चिखली रोड पर स्थापित वेद पाठशाला ये बुल्डाना अर्बन का एक अभिनव उपक्रम है। इस वेद पाठशाला का संचालन महर्षि वेद व्यास प्रतिष्ठान पुणे द्वारा वंदनीय संत जनों के मार्गदर्शन में हो रहा है। यहाँ वेद अध्ययन के साथ नित्य शिक्षा क्रम भी मुफ्त पढ़ाया जाता है। आज यहाँ 40 से अधिक विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। संस्था का समर्पित कार्य, संस्थापक अध्यक्ष राधेश्याम जी चांडक तथा भाई जी का सक्षम नेतृत्व और चेयरमैन डॉक्टर सुकेश जी झवर के अथक प्रयासों के कारण बुल्डाना अर्बन का नाम सहकारिता के आसमान पर सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। बुल्डाना अर्बन की प्रगति में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो है उसके कर्मचारियों का। हमारे 7000 कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा कवच हमने प्रदान किया हुआ है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों को आरोग्य बीमा, जीवन बीमा, कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधाएं, आवासीय सुविधाएं, पेंशन व ग्रेच्युटी, उनके बच्चों के लिए शिष्यवृत्ति योजना, यह सभी सुविधाएं हम लोगों ने हमारे कर्मचारियों को प्रदान की हुई है। बुल्डाना अर्बन द्वारा अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने हेतु उम्दा कामगिरी करने वाले कर्मचारियों के लिए साल में एक बार देश में किसी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल की यात्रा का आयोजन किया जाता है। निरंतर अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए 3 साल में एक बार विदेश पर्यटन का आयोजन भी किया जाता है। महाराष्ट्र कोऑपरेटिव एग्रो अवार्ड, सहकार सेवाश्री अवार्ड, सामाजिक जाणीव पुरस्कार जैसे अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से संस्था को सम्मानित किया गया है। बुल्डाना अर्बन के संस्थापक चेयरमैन आदरणीय भाई जी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी के हाथों जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संस्था के युवा चेयरमैन डॉक्टर सुकेश जी झवर को भी अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स तथा महत्वपूर्ण नियुक्तियों से प्रशंसित किया गया है। बुल्डाना अर्बन ने समाज के सभी घटकों को आर्थिक सहायता के साथ साथ सामाजिक दृष्टिकोण से भी मदद की है। हर किसी को इसका पारस्पर्श मिल रहा है। हर कोई आगे बढ़ रहा है, कामयाबी की एक एक सीढ़ी चढ़ रहा है। इस प्रकार सहकारिता की यशस्विता का एक आदर्श उदाहरण बुल्डाना अर्बन कोऑपरेटिव पतसंस्था है। लाखों हाथ इस संगठन से जुड़ रहे हैं। किसानों के अपने घर बन रहे हैं। बच्चे हंसी खुशी शिक्षा पा रहे हैं। आसमान पर कामयाबी के परिंदे उड़ रहे हैं। लेकिन हमारे हौसलों में अभी बुलंदी बाकी है। अभी परिंदे की असली उड़ान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समुंदर। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। सहकारिता का उज्जवल दर्शन,
सबका साथी बुल्डाना अर्बन।